आनंदमय जीवन और आनंद में व्यवधान क्या, समझ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नासमझी में हम जो भी करेंगे उसका कोई भी सदपरिणाम नहीं हो सकता। कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। हम कहाँ कहाँ नासमझी करते हैं और उसके पीछे वजह क्या है, एक बार ख्याल आ जाए तो फिर वो कारण विदा हो जाते हैं जिनसे दुख और तनाव पैदा होता है। बच्चा जन्म लेता है, जन्मते ही उसकी शरीर की ज़रूरतें शुरू हो जाती हैं। उसको श्वास लेनी होगी, अपनी दूध पीना होगा, पानी पीना होगा, कपड़े बदलने होंगे, ठंड गर्मी बरसात से बचना होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर भोजन, खेल खिलौने, दोस्त, फिर पढ़ाई लिखाई। शरीर की ज़रूरतें हैं और निश्चित रूप से ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ करना पड़ता है। बच्चा तो असहाय है, उसके लिए तो माता पिता और परिवार वाले करते हैं, लेकिन फिर एक समय आता है जब उसे स्वयं मेहनत करनी होगी, पढ़ाई तो खुद करनी होगी, नौकरी करनी होगी, व्यापार करना होगा, घर गृहस्थी बसानी होगी, शादी ब्याह करने होंगे, संसार के बहुत सारे काम, और फिर चारों तरफ जो चल रहा है उसी प्रकार वह भी सोचता है, हिप्नोटाइज्ड हो जाता है और उसको लगता है यही जीवन है। मुख्य रूप से 4 दिशाएं हैं जहां हमारी कामनाएं भागती हैं। कोई किसी एक दिशा में ज़्यादा दौड़ता है, कोई दूसरी दिशा में ज़्यादा दौड़ता है। कुछ लोग 2-2 दिशाओं में दौड़ने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी छोटी है और हर दिशा में हम दौड़ नहीं सकते, और अपने अपने पसंद रुचि रुझान के अनुसार हम कुछ चुन लेते हैं। तो जैसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4 दिशाएं हैं, ठीक ऐसे ही हमारी 4 मानसिक दिशाएं हैं। उनको थोड़ा समझ लें। पहली है धन की दौड़, संपत्ति, संग्रह, परिग्रह, और मेरे पास हो। पुराने राजा महाराजाओं को लगा रहता था उनकी विजय पताका और दूर दूर तक फहराए, राज्य की सीमाएं और बड़ी हो जाएं। इसी का छोटा रूप हम सबके भीतर विराजमान है। छोटा घर है तो बड़ा घर हो जाए, सस्ती कार है तो महंगी कार हो जाए, कुछ फैलाओ बड़ा संपत्ति के मामले में। एक दौड़ यह है। दूसरी दौड़ है शक्ति की, राजनीति की, दूसरों के ऊपर मालकियत जमाने की। हम जितना दूसरों को सता सकें उतना हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। तो छोटे मोटे रूप में हम एक प्रकार की राजनीति करते रहते हैं। पति अपने ढंग से पत्नी को सता रहा है, पत्नी अपने ढंग से पति को परेशान कर रही है, पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चों को सता रहे हैं, और बच्चा जब बड़े हो जाएंगे वो अपने तरीके से सताएंगे। बड़े रूप में राजनीति, देश, अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई झगड़े, उसकी जड़ हमारे भीतर है। ठीक है, हम उतने बड़े रूप में नहीं कर पा रहे लड़ाई झगड़े, तो हम अपने घर में, गृहस्थी में करते रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में करते रहते हैं। टेंडेंसी हमारी वही है। हम सब छोटे मोटे आतंकवादी हैं, अपना कब्जा जमाना चाह रहे हैं, और नेचुरली दूसरा जमाने नहीं देगा तो संघर्ष होगा ही होगा। तो शक्ति की एक दौड़, कौन ज़्यादा ताकतवर है। तीसरी दौड़ प्रेम की दौड़ है। प्रेम का अर्थ है लोग मुझे चाहें, मुझे पसंद करें, मुझे अप्रिशिएट करें। इसी का बड़ा रूप है यश और प्रतिष्ठा। जो हम कहते हैं प्रेम तो मतलब हमारा होता है 2-4 लोग, यश उसी का बड़ा रूप है। अब 2-4 से काम नहीं चलेगा, अब तो हजारों लोग, लाखों लोग मेरी तारीफ करें, सर्वत्र मेरा नाम फैले, यश फैले, प्रतिष्ठा हो। ये प्रेम की ही आकांक्षा है कि लोग मुझे चाहें। फिर चौथी दौड़ है ज्ञान की दौड़। बाकी की 3 दौड़ को समझना आसान है, और एक समय आता है, बच्चा बड़ा होता है, परिपक्व होता है, इन सारी दौड़ों में, महत्वाकांक्षाओं में खूब मेहनत करता है, और धीरे धीरे उसको समझ में आता है असफल हो जाओ तो दुख मिलता ही मिलता है, सफल हो जाओ तो भी कुछ शांति नहीं मिलती, कोई आनंद नहीं मिलता। चौथी दौड़ है ज्ञान की, बुद्धि की,
कोई वैज्ञानिक आविष्कार कर रहा है, कुछ ने बड़ी ऊंची पढ़ाई लिखाई कर ली है, 3-3 4-4 पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, कोई धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के अध्ययन मनन में लगा है, तर्क वितर्क वाद विवाद, दुनिया के सारे लड़ाई झगड़े इन्हीं लोगों की वजह से पैदा होते हैं। अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग मत, और कोई विचार ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कोई मेल हो सके। मतभेद रहेगा ही रहेगा, हम सबके देखने के ढंग ही अलग हैं। ज्ञान की दौड़, इसमें एक भ्रांति पैदा होती है। अन्य चीजों में तो 40-45 साल की उम्र होते होते समझ में आ जाता है कि हम व्यर्थ मेहनत कर रहे थे, क्योंकि जो हमने इकट्ठा कर लिया है वो हमारे साथ जाने वाला नहीं। कुछ लोगों को वृद्धावस्था में इस बात का एहसास होता है कि हम निरर्थक परेशान हो रहे थे। न धन पैसा साथ जाएगा, न एमएलए एमपी की सीट साथ जाएगी, न यश प्रतिष्ठा साथ जाएगी। एक भ्रांति, ऐसा लगता है कि ज्ञान तो मेरे भीतर है। क्षमा करिए, वो भी भीतर नहीं है, वो आत्मा का हिस्सा नहीं है, वो इस मस्तिष्क का हिस्सा है। इसमें मेमोरी सिस्टम है। भगवान बुद्ध ने इसको नाम दिया था स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज, स्मृति आलय। तो जैसा आपका बैंक बैलेंस है, ऐसे ही भीतर एक मेमोरी बैंक है। तो जो आपने जो पढ़ा लिखा सुना अनुभव किया, वो सब आपके मेमोरी बैंक में जमा होता जा रहा है। यह भी भौतिक शरीर का हिस्सा है। चिता पर यह भी सब राख हो जाएगा, इसमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। वो कभी कभी तो होता ना, वो बैंक ही बंद हो गया जिसमें आपका बैलेंस था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लग गई, मस्तिष्क की वो कोशिकाएं नष्ट हो गई, वह व्यक्ति सारी स्मृति खो गया। अब उसे अपना नाम नहीं पता, पता नहीं मालूम, कुछ भी उसको नहीं मालूम, सब भूल भाल गया। क्या पढ़ाई लिखाई की थी, सब गायब हो गई। माओ से तुंग के जमाने में चीन में उन्होंने बड़ी सरल तरकीबें निकाल ली थी लोगों को स्मृति विहीन करने की। कोई विद्रोही है, क्रांतिकारी है, माओ के खिलाफ है, उसको जेल में बंद करके 3 हफ्ते के भीतर भीतर उसकी सारी क्रांतिकारी विद्रोही प्रवृत्ति नष्ट कर दी जाती और कम्युनिज्म सिखा दिया जाता, माओवाद सिखा दिया जाता। 3 हफ्ते बाद जब उसको छोड़ते, वो कट्टरपंथी माओवादी बनकर निकलता। सब भूल भाल गया विद्रोह और क्रांति। याद रखना, विद्रोह और क्रांति के विचार भी बाहर से कहीं से आए थे, वो भी आपके नहीं थे, और उन लोगों ने दूसरे विचार भीतर डाल दिए, उन विचारों को हटा दिया। क्या विचार हमारे हैं? हम जिसे ज्ञान कहते हैं वो सिवाय मेमोरी के और क्या है? यह बात पुराने ज़माने में समझना मुश्किल था, लेकिन आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में यह बात कितनी साफ हो गई कि जो काम हम अपनी बुद्धि से कर रहे थे वो हमसे हजारों बल्कि लाखों गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। अभी ओशो जीपीटी का निर्माण कुछ मित्रों ने किया है। कल ही स्वामी सिराज ने मुझे लिख के भेजा, इन्होंने एक सवाल पूछा होगा जीपीटी से, और जीपीटी से जो उत्तर आया वो इतना अद्भुत उत्तर, 95% हम कह सकते हैं कि अगर ओशो उत्तर देते तो यही देते। क्या एक मनुष्य के वश में है यह कि ओशो की 650 किताब पढ़े, और पढ़ भी ले तो क्या याद रख सकता है वो कि उससे कहीं से भी कोई भी सवाल पूछें तो वह वही उत्तर दे सके? ये तो संभव नहीं है। और अगर संभव है भी तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ओशो जीपीटी फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। काहे के लिए 30-40 साल पढ़ पढ़ के आप याद करो?
कोई आवश्यकता नहीं बची। आने वाले 10 साल के भीतर अधिकांश स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। सारा काम एआई के हाथों में पहुंच जाएगा। बच्चों को सताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये रटो ये रटो ये रटो, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैकेनिकल वर्क है, ये मनुष्य की गरिमा और महिमा के अनुकूल नहीं है। जैसे पहले मस्कुलर वर्क आदमी बहुत करता था, मांसपेशियों का उपयोग, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, श्रम को बहुत अच्छा समझा जाता था, कर्मठ आदमी को अच्छा आदमी समझा जाता था। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई, सारा काम मशीनें करने लगी, आदमी के मस्कुलर पावर की कोई ज़रूरत नहीं बची। अब हम एक नए क्रांति से गुजर रहे हैं जहां पर आदमी की बुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं बची। धीरे धीरे सारा काम एआई के हाथों पहुंच जाएगा। अभी भी लगभग पहुंच चुका है, बताते नहीं हैं। जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं तो आप सोचते हैं कि बड़ा एक्सपर्ट पायलट है, कोई चिंता की बात नहीं। आपको पता होना चाहिए पायलट अब कुछ नहीं करता है, बस एक बटन दबाता है ऑटो पायलट की और हवाई जहाज अपने आप उड़ती है। कोई समस्याएं आती हैं उनसे अपने आप निपटती है। आदमी से तो भूल चूक हो सकती है, मशीन से भूल चूक नहीं होती। पायलट लगभग कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी 3 महीने पहले मैं अमेरिका में था, वहाँ बिना ड्राइवर वाली कार देखी। वो कार इतनी होशियार हैं, जब उसमें कोई खराबी आएगी तो खुद ही गैरेज में पहुंच जाएगी और उसमें लिखित आ जाएगा कि क्या क्या खराबी है और कैसे सुधारना है, खुद ही बता देगी। आदमी का रिप्लेसमेंट बौद्धिक कार्यों से धीरे धीरे रोबोट्स, कंप्यूटर्स, एआई कर देंगे। ऑलरेडी कर चुके हैं काफ़ी मात्रा में, जल्दी ही कोई ज़रूरत नहीं बचेगी। आपने सुना होगा रोबोटिक सर्जरी होने लगी। इंसान आखिर इंसान, उसके हाथ कप सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो सकती है, रोबोट के हाथ नहीं कपते, बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा वह। अभी चीन में उन्होंने एक अस्पताल बन रही है, लगभग 1 साल में बनेगी, जिसमें कुल 4 रोबोट डॉक्टर होंगे और ये 4 रोबोट डॉक्टर 20,000 पेशेंट प्रतिदिन देख सकेंगे और कहीं कोई भूल चूक नहीं होगी। 20,000 पेशेंट एक डॉक्टर कम से कम 4 साल में देख पाता है, यहां प्रतिदिन देखे जाएंगे। बुद्धि को हम समझते थे कम से कम ये तो मेरी है, चलो मकान मेरा नहीं है। ये माटी की देह से भी हम वैराग्य की भावना में पहुंच जाते थे कि ये नहीं है, ये तो एक दिन राख हो जानी है। धन पैसा मेरा नहीं है, कुर्सी पद मेरे नहीं है, प्रेम करने वाले नाते रिश्तेदार, प्रशंसक, दोस्त, वो भी मेरे नहीं हैं। यहाँ तक समझना आसान है, 40-45 साल की उम्र होते होते ये समझ में आ जाती है। जिस चीज़ में हम अटक जाते हैं वो चौथी दिशा है, ज्ञान की। लगता है ये तो मेरा है, क्षमा करिए वो भी आपका नहीं है। संयोग की बात, आप जिस वातावरण में, जिस परिवेश में पाले पोसे गए थे, वहाँ वो चीज़ें आपके भीतर डाली गई हैं, ये सब दूसरों की हैं। और जहाँ ये शरीर नष्ट होगा वहाँ ये मस्तिष्क भी नष्ट हो जाएगा, कोई भी स्मृति इसमें से नहीं बचेगी। और कभी कभी तो एक्सीडेंट में सिर में चोट लग जाने से वैसे ही पहले ही खत्म हो जाता है। इसको आप अपना मत समझो, ये भी आपका नहीं है। इन 4 दिशाओं में दौड़ दौड़ के पता चलता है कि हम कहीं भी नहीं पहुंचे, कोई शांति नहीं, कोई आनंद न मिला। अब यहां से एक विपरीत तर्क शुरू होता है। ऐसा लगता है कि दिशा बदलो, तो क्या करें? यहां से मिथ्या धर्म शुरू होते हैं, झूठे धर्म। जो आदमी धन की दौड़ में पागल था, बिल्कुल खूब पैसे इकट्ठे कर लिए और कोई सुख नहीं मिला, उसको लगता है दान दो। अब वो जाके धार्मिक स्थलों पे दान देने लगा, कि समाज सेवा के कार्य में अपना धन पैसा लगाने लगा। ये उल्टी दिशा इसने शुरू कर दी। पहले दूसरों की जेब से निकाल रहा था, अब अपनी जेब से निकाल के दूसरों के में डाल रहा है। पर याद रखना, ये अभी भी धन केंद्रित है।
इसका सेंटर ऑफ फोकस नहीं बदला। पहले भी धन को महत्वपूर्ण मान रहा था, अभी भी धन को महत्वपूर्ण मान रहा है। और इसको लुटेरे धर्मगुरु मिल जाएंगे, वो कहेंगे अरे दान ही धर्म है। ये उसके शोषण करने वाले बैठे हैं। और इसको एक बात का तो पता चल गया कि धन से सुख नहीं मिला। इसको लगता है चलो दान से सुख मिलेगा, दान से स्वर्ग में सीट बुक हो जाएगी, जन्नत पहुंच जाएंगे। इस जिंदगी का तो उसने खूब इंतजाम कर लिया। अब वो आगे का डर कि मरने के बाद क्या होगा। चारों तरफ हवा है कि दान देने से धर्म होता है, पुण्य होता है, ये दान करने लगेगा। ये है मिथ्या धर्म। जो व्यक्ति शक्ति का आकांक्षी था, पावरफुल होना चाहता था, दूसरों को सताने की जिसकी टेंडेंसी थी, अब ये क्या करेगा? अब ये पलट के अपने आप को सताने लगेगा। कुंभ के मेले में जाके देखा हो, कोई कांटों की सेज पे लेटा हुआ है, कोई चारों तरफ अग्नि जला के 50 डिग्री टेम्परेचर के माहौल में बैठा हुआ है, सालों हो गए उसको। और बड़ी तारीफें हो रही हैं कि 5 साल से बाबा जी 50 डिग्री टेम्परेचर में, उनका शरीर बिल्कुल काला पड़ गया है, स्किन पूरी खराब हो चुकी है। भांति भांति की नौटंकियां, और भीड़ लगी है देखने के दर्शकों की। उनको भी रस आ रहा है, ये आदमी अपने आप को इतना दुख दे रहा है। दुख में हमें बड़ा रस है, वरना ट्रेजेडी फिल्म देखने क्यों जाते हैं? दुख में हमें बड़ा रस है। वो जो आत्मपीड़क साधु सन्यासी हैं, ये वही दुष्ट हैं। ये पहले दूसरों को सताते थे, लेकिन दूसरे को सताने में मुश्किल है कि वो रेजिस्टेंस करता है, प्रतिरोध करता है, प्रतिक्रिया करता है। दूसरे को सताओ तो पुलिस वाले बीच में आते हैं, कोर्ट कचहरी बीच में आते हैं। खुद को सताओ तो कोई बीच में नहीं आता। एक आदमी उपवास कर रहा है, इसको प्रशंसक मिलेंगे, कोई भी इसकी निंदा आलोचना नहीं करेगा, लेकिन है ये वही सताऊ आदमी, ये अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। इनको पूजा करने वाले मिल जाएंगे, इनके आदर करने वाले मिल जाएंगे। शक्ति में रस है, पहले दूसरों पे आजमा रहे थे, अब अपने ही शरीर पर, अपने ही मन पर आजमाने लगे। इनका मन जो कह रहा है उसका उल्टा करेंगे। इनको बड़ी अहंकार की तृप्ति होती कि देखा, मैंने प्रकृति की नहीं सुनी, मैंने मन की नहीं सुनी, मैंने शरीर की नहीं सुनी, उसके ठीक उल्टा करा। इसका धर्म से क्या लेना देना है? हाँ, ये आदमी बहुत दुष्ट है, किसी प्रकार का पागल है, ये तो समझ में आता है। कांटों पे लेटने की क्या जरूरत थी? और नागा बाबा बनने की क्या जरूरत थी इस तीव्र ठंड में? इसको सताने में मजा आ रहा है। ये वही आदमी है सताने वाला। तीसरी दौड़ मैंने कही, वो है प्रेम की, यश की। लोग मेरे हों, लोग मुझे जाने, मेरा नाम सर्वत्र हो, लोग मुझे चाहें, मुझे प्रेम दें। अब ये आदमी क्या करेगा? अब ये इसका उल्टा करेगा। ये कहता है घर गृहस्थी का त्याग, पति को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के चले, बच्चों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, मकान ही छोड़ दिया, चले हम जंगल में, गुफा में बैठेंगे। यही आदमी पहले पकड़ने दौड़ रहा था, इसी ने घर गृहस्थी बसाई थी। लेकिन याद रखना, जीवन का केंद्र अभी वही का वही है। अब ये प्रेम के और यश के विरोध में हो गया। ये कह रहा मैं तो एकांतवास करूंगा जहां कोई मुझे ना जाने। दृष्टि अभी भी वही की वही है। पहले लोगों की तरफ भाग रहा था, अब लोगों से विपरीत दिशा में भाग रहा है, लेकिन जीवन का केंद्र लोग ही हैं। चौथे लोग जिनकी रुचि ज्ञान में थी, अध्ययन मनन में थी, चिंतन में थी, वाद विवाद में थी, बुद्धि 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 विज्ञान की खोज में लगे थे, बड़े अनुसंधान कर रहे थे। जब इससे ये थक जाएंगे, अब ये बुद्धि के खिलाफ काम करेंगे।
अंधविश्वासपूर्ण कर्मकांड, मूर्खतापूर्ण क्रियाकांड। बुद्धि से अब ये थक गए, अब ये बुद्धिहीनता पे आएंगे। इनको लगता है कि बुद्धि से कुछ नहीं मिला। आप चले जाओ किसी भी चमत्कारी बाबा के पास, बड़े बड़े आईएएस अफसर वहां पे मिल जाएंगे, बड़े इंटेलेक्चुअल्स मिल जाएंगे। ये लोग बुद्धि से थक चुके हैं। जब हरे राम हरे कृष्ण मिशन अमेरिका पहुंचा, यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स निकल आए, थक चुके थे बुद्धि का काम करते करते। 10-12 स्टूडेंट को पीएचडी करा चुके थे, एग्जॉस्ट। वो तुरंत यूनिवर्सिटी से निकाल आए, उन्होंने सिर घुटा लिया और कीर्तन करने लगे हरे राम हरे कृष्ण। एक बुद्धिहीनता का काम। दे वांट ए रेस्ट, ए वेकेशन, बुद्धि से छुटकारा। निश्चित रूप से एक रिलीफ जैसी लगेगी, लेकिन यह कोई अध्यात्म नहीं है। आप बुद्धि की मान के चलो, चाहे बुद्धि से उल्टा काम करो, गैर बुद्धिपूर्ण। हमारे अधिकांश धार्मिक लोग जिन्हें हम कहते हैं, वो क्यों अंधविश्वासपूर्ण मूर्ताओं में उलझ जाते हैं? क्योंकि उसमें एक तर्क है कि बुद्धि के अनुसार जी के देख लिया, अब चलो कुछ बुद्धि से उल्टा करते हैं। ये 4 प्रकार के मिथ्या धर्म पैदा होते हैं। खूब अच्छे से समझ लीजिए। शांति इससे भी नहीं मिलती, आनंद इससे भी नहीं मिलता। कोई भक्त बन गया, कोई ध्यानी साधक बन गया, अभी ठीक से समझा भी नहीं है ध्यान क्या है, और लग गए कुछ करने में। इनको करने में रस था, कुछ ना कुछ इन्हें करना था, खाली बैठ नहीं सकते। अब इन्होंने एक नया उपद्रव पाल लिया, और फिर इनके शोषण करने वाले मिल जाएंगे। ये कहेंगे अभी तो एलिमेंट्री क्लास हुई है, इसके बाद मीडियम दर्जे की, उसके बाद फिर और हायर दर्जे की, फिर और हायर और हायर। अहंकार सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देगा कि हमने ये साधना कर ली, हमने ये साधना कर ली, अब इतना पहुंच गए हैं, वहां पहुंच गए हैं। कहीं नहीं पहुंचे हैं। अगर अकल आना बड़ा मुश्किल है, किसी को अकल आती भी है कि इतनी मेहनत बेकार गई, तो उसको लगता है ये गुरु ठीक नहीं था, ये संप्रदाय ठीक नहीं था, ये शास्त्र ठीक नहीं थे, तो चलो गुरु बदलें, किसी और गुरु के पास चलते हैं, किसी दूसरे संप्रदाय में चलते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ये समझ में नहीं आता कि मेरी जो दौड़ है यह गलत है। पहले सांसारिक दौड़ थी, अब वो धर्म के नाम पे दूसरी दौड़ शुरू कर दी। पहले राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एमएलए बन गए तो एमपी बनना था, एमपी बन गए तो मंत्री बनना था, मंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना था। अब ठीक वही चीज उन्होंने साधना पे लागू कर दी कि साधना में ये अनुभव हो गया, अब इसके बाद ये अनुभव करना है, अब वो बनना है। दूसरी प्रकार की संपत्ति इकट्ठी करने लगे। टेंडेंसी वही की वही है। हमने इतने ध्यान कर लिए, हमने इतनी समाधि कर ली, हमने ये पा लिया, वो पा लिया, अब बस इसके बाद ये और करना है, फिर ये और करना है। बहुत मुश्किल, छोटी सी जिंदगी हमारी, संसार के अनुभवों से किसी प्रकार समझ में आता है कि व्यर्थ हैं, तो हम धार्मिक प्रकार के महत्वाकांक्षाओं में लग जाते हैं। किसी को निर्वाण पाना है, किसी को मोक्ष पाना है, किसी को एनलाइटनमेंट चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को अगला जन्म सुधारना है, उसमें लग गए। पिछले जन्म जानना है, उसमें लग गए। छोटी सी जिंदगी में इतना वक्त नहीं है कि हम ये सब कुछ कर पाएं और अपने अनुभव से समझ पाएं कि ये भी व्यर्थ है। लेकिन धन्यवाद और सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनको यह बात समझ में आती है अनुभव से। दूसरा बताएगा तो बहुत मुश्किल समझना। आपको लग रहा है कि बस ये कर लें फिर तो मजा आ जाएगा, ठीक है कर ही लो, लेकिन तब फ्रस्ट्रेशन आता है, विषाद घेर लेता है, एक डिप्रेसिव टेंडेंसी पैदा होती है। लगता है संसार में हमने इतना किया, वो किसी काम नहीं आया। धर्म के नाम पे हमने इतना कुछ किया, कुछ भी काम ना आया, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं। एक बात नहीं पकड़ में आती कि वो जो मैं दौड़ रहा हूं कामनाग्रस्त,
कुछ पाने के लिए, यह मेरे दुख का कारण है। भगवान बुद्ध कहते हैं तृष्णा दुष्पूर है। कामना का स्वभाव है दुख देना। उन्होंने ये नहीं कहा कि सांसारिक कामनाओं का, स्पेसिफिक नहीं कहा है। एक प्रवचन में ओशो कहते हैं कामना चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, कामना का स्वभाव दुख देना है। और सब कामनाएं सांसारिक कामनाएं हैं, आध्यात्मिक कामना होती ही नहीं। निष्कामना आध्यात्मिक होती है। फिर से रिपीट कर दूं, मेरी बात सुनकर हो सकता है आपको चोट भी लगे, लेकिन वो चोट झकझोरने वाली होगी, जगाने वाली होगी। आप नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि आप सब किसी किसी प्रकार की दौड़ में लगे हुए हैं। न संसार की दौड़ से आनंद मिलता, न धार्मिक दौड़ से आनंद मिलता, न भक्ति से, न हठ योग से, न कर्म योग से, न ध्यान योग से, न सांख्य योग से, किसी से नहीं मिलता। क्योंकि आप हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। साधना का मतलब ही होता है कि ये साधन है, इसके द्वारा हम कुछ साध्य प्राप्त करेंगे। ये धन के समान है। धन को हम साधन कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं क्योंकि धन साधन है, इससे आप कुछ खरीद सकते हैं। साधना भी जिसको हम कह रहे हैं वो भी साधन है। उसके द्वारा कोई परमात्मा खरीदना चाह रहा है, कोई शांति आनंद प्राप्त करना चाह रहा है, कोई एनलाइटनमेंट चाह रहा है, कोई मोक्ष निर्वाण प्राप्त करना चाह रहा है। तो टेंडेंसी तो वही की वही है, व्यापारी वाली, कि किसी साधन के द्वारा हम कोई साध्य को प्राप्त करेंगे। वो साध्य कहीं भविष्य में है, वर्तमान के क्षण में हम आए नहीं। और वर्तमान के क्षण में होना वास्तविक अध्यात्म है। हमने ध्यान के भी टारगेट बना दिए। मैं जगह जगह सत्संग लेने जाता हूँ, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो है कि स्वामी जी कृपया ये बताइए ध्यान से क्या लाभ होंगे, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। अब इनको क्या बताओ। ये लाभ और लोभ की कामना से ग्रस्त आदमी अक्सर मैं इस सवाल को टाल ही जाता हूं। या तो इनके लिए कुछ झूठ बोलना पड़ेगा जो मुझे स्वयं बर्दाश्त नहीं, सच बोलूंगा इनके कोई मतलब की बात नहीं। ये चाह रहे हैं इनको किसी दौड़ में लगा दो, और मैं कह रहा हूं ठहरो, रुको। कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंद तुम्हारे भीतर ही है ऑलरेडी, कस्तूरी कुंडल वसे। ओशो ने मजाक मजाक में एक पत्र में 10 आज्ञाएं लिखी हैं, और 10वीं और अंतिम आज्ञा है रुको, ठहरो, जो है। जानो। उसे रुक कर जाना जाता है, दौड़कर नहीं। कई बार मैं मजाक में कहता हूं कि भगवान बुद्ध कहते थे चरे वेती चलते रहो चलते रहो। कई लोगों को समझ में नहीं आता, संस्कृत नहीं आती, पाली भाषा नहीं आती, ऐसे माधुरी है। ये समझिए कि चरते रहो करती जाती हैं, ओवर ईटिंग, वजन बढ़ाती जा रही हैं। चरे वेती और चरना है। मैं विनती करता हूं प्लीज रुके वेती अब रुक जाओ। संसार की दौड़ देख ली, धर्म की दौड़ देख ली, रुक के भी देख लो। हाँ, अगर ना मिले तो फिर दौड़ने लगना, मैं मना नहीं कर रहा। एक बार रुक के तो देख लो, वर्तमान के क्षण में रम के देख लो। कोई भविष्य नहीं, कोई अतीत नहीं, और आप पाएंगे शांति और आनंद का खजाना मिल गया। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी, हमारा मन कहता है कि हम जो दौड़ रहे हैं शायद हम धीरे दौड़ रहे हैं, तो और तेज करें। एक बार ध्यान कर रहे थे, नहीं हो रहा, 2 बार शुरू कर दें, 3 बार शुरू कर दें। ध्यान की विधि बदलें, ध्यान के गुरु बदलें।
दौड़ पे हमें कभी शक पैदा ही नहीं होता कि कुछ मौलिक रूप से गलत हो रहा है, उसका ख्याल ही नहीं आता। टेक्निकल फॉल्ट होंगे कुछ, इसलिए नहीं हो पा रहा। कितने ही लोग ध्यान समझने आते हैं, उनको नहीं पकड़ पाते बात को, असली बात को नहीं पकड़ पाते। थोड़े दिनों बाद वो निराश होकर लौट जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे। एक आदमी ने ओशो को पत्र लिखा, प्रश्न भेजा कि मैं महर्षि रमण के आश्रम में गया हूँ, वहाँ कुछ नहीं मिला। जय कृष्णमूर्ति को इतने सालों सुना, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। मेहर बाबा के शिष्यों से भी मिला हूँ, उनकी पद्धति भी अपनाई, 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। मैंने ये किया वो किया, सूफी संतों के यहाँ गया, रामकृष्ण परमहंस में भी मैंने दीक्षा ली थी, कहीं कुछ नहीं है। अब आपके पास आया हूँ। वो उनका तुम खतरनाक आदमी हो, तुम ये जो लिस्ट बनाए हो ना, अगला नाम इसमें मेरा जुड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, मेरा नाम और बदनाम तुम करोगे। तुम पाना क्या चाहते हो? पाने की दौड़ में अशांति है, दुख है। इसका मतलब अगर हम दौड़ छोड़ दें, पाने की भावना हमारे भीतर ना रहे, तो जो बचेगा उसका नाम शांति है, आनंद है। एक आदमी दौड़ रहा, उसकी सांस फूल रही, वो कह रहे कि सांस फूल रही मेरी, इसका कुछ उपाय बताइए, कैसे ठीक करूं। तो हम उससे कहते हैं रुक जाओ, कहते नहीं, रुकेंगे तो नहीं। दौड़ तो हम जारी रखेंगे, दिशा बदल सकते हैं, पूरब की बजाय हम पश्चिम दौड़ सकते हैं, उत्तर जा सकते हैं, दक्षिण जा सकते हैं, उल्टी दिशा में भी दौड़ सकते हैं पलट के। सांस तो फूलेगी दौड़ोगे तो। हम कामनाग्रस्त रहते हुए शांति और आनंद चाहते हैं, ये 2 बातें कैसे होंगी? कामना हमें दौड़ा रही है, ये पालो वो पालो, वो संसार की चीजों से तृप्त हो गए हो तो चलो केवल अवस्था प्राप्त करो, निर्वाण पालो। अरे कुछ तो पाओ, बैठे बैठे क्या करोगे? रिटायरमेंट के बाद लगे रहो कुछ काम में। हम रिलैक्स हो ही नहीं पाते। ध्यान का अर्थ है रिलैक्सेशन, और उस रिलैक्सेशन में ग्रेट अवेयरनेस पैदा होती है, वो उसका रिजल्ट है। तो पहली शर्त है रिलैक्सेशन, विश्रामपूर्ण, अर्थात बिल्कुल अभी यहीं में आ गए। और ये तभी संभव है जब भविष्य का कोई लक्ष्य हमारी खोपड़ी में ना हो। यहां तक कि शांति पाना है, आनंद पाना है, ये भी लक्ष्य ना हो। नहीं फिर आप खोजते रहोगे, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, अभी तक नहीं मिला आनंद, 5 मिनट बर्बाद हो गए, शांति का कोई पता ही नहीं चला। तो आप शांत हो ही कहां रहे हो? आप तो खोज में लगे हो। यही तो अशांति है, इसको भी जाने दो। और तब अचानक जीवन का परम रहस्य उजागर होता है, शांति आनंद है। दौड़ने की वजह से हम नहीं देख पा रहे थे। मुझे याद आता है ओशो ने पतंजलि योग सूत्र पर लंबी प्रवचन माला दी, करीब करीब 250 घंटे, 100 प्रवचन। अंत में उन्होंने बताया कि योग के द्वारा आज तक कोई व्यक्ति परम सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ। आज तक और ना कभी होगा। योग में संकल्प का मार्ग है योग, अहंकार को चुनौती मिलती है, कठिन चीजें करने में रस आता है, भविष्य का एक टारगेट रहता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। कोई कितना ही योग कर ले, उसमें करना शब्द जुड़ा ही हुआ है। जहां करना है वहां कर्ता भाव है, कर्ता भाव यानी अहंकार, और अहंकार और ये कर्ता भाव और कामना युक्त मन, यही तो बाधा थे शांति और आनंद में। इन्हीं की वजह से परम सत्य को जान नहीं पा रहे थे, और हम उनको लिए लिए अपने साथ चल रहे हैं।
सावधान। ओशो कहते हैं निष्क्रिय जागरूकता ध्यान है, पैसिव अवेयरनेस। बड़ी भिन्न बात है। 1953 से लेकर 1970 तक ओशो एक ही बात समझाते रहे, शिथिल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कुछ ना करो, ये ध्यान है। 17 सालों में उन्होंने देखा कि लोगों की खोपड़ी के ऊपर से बात निकल जा रही है, तब उनको मजाक सूझी, तब उन्होंने सक्रिय ध्यान का निर्माण किया। जो व्यक्ति हमेशा कहता रहा कि निष्क्रियता जागरूकता ध्यान है, ओशो का सेंस ऑफ ह्यूमर विचित्र है। सक्रिय ध्यान नहीं मानते तो चलो करो उछल कूद, किसी दिन थक के गिरोगे, शायद ठहर जाओ। सीधे सीधे कह रहे हैं रुक जाओ तो तुम मानते नहीं। चलो फिर कर ही लो, भाग दौड़ पूरी अच्छी त्वरा से कर लो ताकि जल्दी वो पॉइंट आ जाए। टोटलिटी के संग करना ताकि शीघ्रता से वह बिंदु आ जाए जहां तुम थक गए, चूर चूर हो गए और अब दौड़ने की हिम्मत नहीं बची। उस क्षण में एहसास हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, इस सूत्र को जितने जल्दी समझ लें उतना सुंदर। अपने अनुभव से समझ में आएगा, लेकिन उसमें तो पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे, हो सकता है जिंदगी बीत जाए ना समझ में आए अपने आप कि कामना दुख है, निष्काम होना आनंद है, वासना अशांति का मूल है, निर्वासना फलाकांक्षा रहित हो जाना शांति है। संकल्प अहंकार का सुंदर नाम है, धार्मिक लोगों द्वारा दिया गया। अहंकार कहने में लगता है कुछ खराब चीज, जहर। संकल्प एकदम शुद्ध जहर। याद रखना, शुद्ध जहर ज्यादा जहरीला होता है। कृष्णमूर्ति कहते थे पायस ईगो, पवित्र अहंकार, शुद्ध अहंकार मतलब एकदम 100% जहर। मेड इन इंडिया नहीं, वो जर्मनी से बन के आया होगा। फिर हमारे यहां का तो जहर भी बड़ा अद्भुत है। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था दुनिया से, परिवार से, सबसे, नौकरी से। आखिर उसने एक दिन जहर पी लिया, लेटर लिख के सो गया रात में कि सुबह उठ के पत्नी पढ़ लेगी, मैं दुनिया से तंग आ चुका हूँ, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है और मैं विषपान करके सो रहा हूँ, ये मेरी आखिरी रात है। सुबह जब पत्नी उठी और नसरुद्दीन नहीं उठा चाय पीने के लिए, तब भी उसने आके देखा, वो लेटर पढ़ा कि मैंने 50 नींद की गोलियां खा ली हैं। बेचारी रोने लगी कि हाय मैं विधवा हो गई। मोहल्ला पड़ोस के लोग आ गए, उनका हल्ला गुल्ला सुनकर नसरुद्दीन उठ के बैठ गया। अरे भारत की गोलियां, बहुत ही कम चांस है उसमें कोई दवाई हो। पत्नी बहुत खुश हुई, पूरे मोहल्ला पड़ोस के लोग बहुत खुश हुए। उसने कहा मेरे पति जीवित हैं, कितनी सौभाग्य की बात, धन्यवाद नकली दवाई बनाने वालों का। मैं हमेशा उनको कोसती थी, आज पहली बार आभार प्रकट कर रही हूँ, शुक्रगुजार हूँ नकली दवाइयों की। वो नींद की गोलियों में नींद की गोली थी नहीं। नसरुद्दीन भी हैरान कि अब क्या करें, फिर जिंदा बच गए। और पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा कि मोहल्ला पड़ोस में मैं मिठाई बांटूंगी, जाओ मिठाइयाँ लेके आओ। बेचारा नसरुद्दीन अपने जिंदा बचने की खुशी या दुख जो भी कहो, उसके उपलक्ष्य में हलवाई की दुकान से मिठाई लेके आया। पत्नी ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी कि मेरे पति जीवित बच गए, बहुत खुश हूँ। पता चला शाम को मोहल्ला के 40 आदमी मर गए, मिठाइयों में फूड पॉइजनिंग था। तो हमारा देश तो विचित्र, यहाँ के जहर में जहर नहीं होता, वो जिसमें नहीं होना चाहिए जहर उसमें जहर रहता है।
नसरुद्दीन तो बच गए, 40 अन्य महिलाएं विधवा हो गई। सावधान, कामना रूपी विष हम निरंतर पी रहे हैं। समझो, जागो, चेतो, रुको, ठहरो। एक शब्द में उसको हम कह सकते हैं रिलैक्स। कुछ ना करो। और कुछ ना करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज हमारा सहयोगी बन सकती है, वो है ओंकार का श्रवण। श्रवण कोई क्रिया नहीं है, श्रवण अपने आप होता है, याद रखिएगा। अन्य चीजों को हम करते हैं तो होती हैं, नहीं करेंगे तो नहीं होंगी। लेकिन जो चीज अपने आप हो रही है, अनहदनाद अपने आप गूंज रहा है, आप कोई संगीतकार तो हो नहीं जो उसको बजा रहे हो। सुनाई पड़ना एक पैसिव घटना है, एक्टिव घटना नहीं है। रात आप नींद में सो जाते हो तब भी आपको सुनाई पड़ता, कोई आपका नाम लेकर पुकारेगा तो आप उठ जाओगे। इसका मतलब नींद में भी आप सुन रहे थे। तो सुनाई पड़ने में कर्ता भाव नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, मैं करने वाला हूं ये चीज रहती नहीं। अनहदनाद सदा वर्तमान के क्षण में है, उसका कोई अतीत नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं है। अनहदनाद सुनने के लिए संवेदनशीलता और जागरूकता चाहिए। अगर विचारों का शोरगुल भीतर मचने लगा, नाद सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा। नाद श्रवण प्रेम पूर्वक कर रहे हैं आप, एक संवेदनशीलता के साथ, एक फीलिंग के साथ। वो सारी घटनाएं घट गई जो ध्यान में घटना चाहिए। आप वर्तमान के क्षण में हैं, आप अत्यंत जागरूक हैं, आप प्रेमपूर्ण हैं, भीतर कोई कर्ता भाव नहीं, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे। ये भी नहीं सोचना कि मैं सुन रहा हूं। सुनना तो अपने आप घट रहा, आप थोड़ी उसमें कुछ कर रहे हैं। जैसे ही वो अहम भाव विलीन होता है, अचानक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। ओम हूं, आनंद हूं, ब्रह्म सच्चिदानंद हूं। अहंकार गया, उससे मैं का भाव मिट गया, ओंकार आ गया और यही मैं हूं। क्योंकि इससे भिन्न आप खोजना, आप कहां हो, आप मिलोगे ही नहीं। अपने भीतर आप तलाशना, आप मिलोगे ही नहीं, सिर्फ ओंकार मिलेगा। मैं से छुटकारा हुआ। ऋषि कहते हैं ओम शांति शांति शांति। और यहां पर शास्त्रों की पूर्ण आहुति होती है। ओम सुन लिया, अब बस शांति ही शांति है।